पाजी आज बात करते हैं मदद की। कहते हैं कि एक दूसरे की मदद से ही दुनिया चल रही है, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2014 तक हम लोगों ने 172 बिलियन डॉलर देना है वर्ल्ड बैंक का। पता नहीं कितना होता है, मेरे को आइडिया नहीं, पर काफी लग रहा है। मतलब मैंने पढ़ा है कि उस हिसाब से पर एक व्यक्ति 80,000 रुपए का कर्ज है हमारे सर पे। बोझ तो नहीं दब गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंबानी साहब, उनका परिवार, 4 बच्चे मिला के 4 लाख रुपए तो उन्होंने देना वर्ल्ड बैंक का, तो काय के अमीर हुए। कई लोग इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मदद कराते हैं, जैसे अपना ये देशू ना गिटार वाला। हाँ। ये जो कुप्पी जैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। हाँ। ये परसों एक बुजुर्ग को सड़क पार करवा के आया है। ये अच्छी बात है गुरु। किस चीज की अच्छी बात है? उसका दिल नहीं कर रहा सड़क पार करने को, जबरदस्ती करवा के आया। कई बार मदद करनी भारी पड़ जाती है। अपने शमशेर भाई नहीं पुलिस वाले, हाँ, एक बार उन्होंने किसी की मदद कर दी। कहते यार मैं सड़क पे खड़ा था, तो 2 लोग आए, कहते भाई साहब मशीन बड़ी भारी है, ट्रक में लदवा दो। मैंने लदवा दी। कहते जब ट्रक निकला बाहर में देखा एटीएम मशीन थी। कहते वो तो शुक्र है मैं पुलिस में हूं, नहीं तो मैं खुद पकड़ा जाता। कई लोग तो इस तरीके की मदद करते हैं, लोग डरने लगते हैं कि भाई ये मदद करने आ ना जाए। जैसे हमारे लाला रोशन लाल, बड़े पेट वाले अनपढ़ आदमी, मेरा फेवरेट। एक भाई साहब ने, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने कार लोन लेना था बैंक से। उन्होंने बोल दिया कि जब बैंक वाले आए तो मेरी तारीफ कर देना। बैंक वाले आए, उन्होंने पूछा कि इंसान कैसे हैं आपके पड़ोसी? बंदे बड़े ईमानदार हैं, आप उनको मतलब कार लेके देंगे ना, और आप यकीन करें पूरे देश में घूमेगी। कहते इतना ट्रैवल करते, ट्रैवल नहीं करते, अगले दिन खोल के बेच देते हैं। टायर कहीं, स्टीयरिंग कहीं, थोड़े इस तरह पकड़ा नहीं जाता। कहते इसका मतलब उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं नहीं नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं, सारे पुलिस रिकॉर्ड है उनके खिलाफ। एक बार हमने सिद्धू भाजी से मदद मांगी। मैंने कहा सिद्धू भाजी लंगर लगाना है, तो इन्होंने 21 रुपए का चेक काट के दे दिया। अगले दिन मेरे से पूछते लंगर कहाँ लगाया? मैंने कहा घर पे देख लो, सारे खा रहे। जिनके घर में खुद नहीं पूरा पड़ता, हम लोग लंगर कहाँ से लगाएंगे? और जरूरी नहीं होता पाजी सिर्फ पैसों से मदद हो। मदद आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे रोड पे एक भिखारी मिला, कहता भाई साहब खाने को कुछ दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, मेरे 9 बच्चे हैं। मैंने पकड़ के ऑपरेशन करवाया उसका। फिर मैं निकला 6-7 महीने बाद, एक बच्चा फिर लेके घूम रहा है। मैं कहा भाई साहब ये कैसे, मतलब क्या? कहता भाई साहब डॉक्टर चाइनीज निकला, 3 महीने बाद ऑपरेशन खराब हो गया। मदद करने में सबसे आगे होते लड़के, वो भी लड़कियों के लिए। अपना यार दोस्त घर पे पर्स भूल आए ना, कहते भाई 5 रुपए का समोसा खिला दे, उनकी वहीं पे सॉस निकल जाती है। लड़की होए ना गर्लफ्रेंड, उसका चाहे पेट भरा भी हो, डकार मार रही होती पड़े, उसी के बोल रहे होते बेबी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुंह को गैस हो गई है। बदल दे कैसे? खुद का सगा बाप कहते ना बेटा खांसी हो रही है, दवाई मंगवा दो, खुद खांस लेते। पापा जी आजकल सबको है, मौसम ही ऐसा है, सबको हो रही है खांसी। और लड़की कहीं जरा सा खांस दे, बेबी यू शुड नॉट इग्नोर दिस, ये डेंजरस हो रहा है। लड़की कहती नहीं नहीं बेबी मौसम ही ऐसा। अरे काय का मौसम? अभी कोरिया में ये वायरस निकला है पता है। और अब लड़की सुंदरनगर में रहती है, एग्जाम्पल उसको कोरिया की दे रहा है। गर्लफ्रेंड की इतनी टेंशन लेते हैं, खुद भले बेरोजगार हो, लड़की को बता रहे होते हैं बेबी टेंशन लेने की बात नहीं, छोटे भाई की जॉब मैं करवा दूंगा, अभी रेलवे में फॉर्म निकले उसको भरवा देंगे, हो जाएगा, मेरी जान पहचान। पीछे उसकी खुद की माँ बोल रही लड़की, बेटा तेरा बाप भी बेरोजगार, उसके फार्म पे भी ठप्पा लगवा दे। लेकिन बाजी मुझे लगता है कि इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। जैसे मेरे परदादा जी थे, मतलब ऐसे दिलेर आदमी थे ना। एक बार शेर सामने आ गया, मजा ला किसी को आवाज दियो हेल्प के लिए, खुद डटे रहे। शेर 2 कदम, परदादा 2 कदम और आगे, शेर 1 कदम, दादा 6 कदम पीछे। सडनली परदादा 2 कदम आगे, शेर 2 कदम पीछे। इनको लगा डर गया, लेकिन वो पीछे से भाग के आया, बाद में पता नहीं चला किधर गए परदादा जी। आधे घंटे बाद शेर के पीछे से निकले बोनलेस। खैर भाई ये बात तो रही मजाक की, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मददगार लोग आपको मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग हंसी मजाक खुल के करते हैं, लेकिन जब भी कोई आपदा, कोई विपदा आई है भारत में, चाहे वो गुजरात पे भूकंप आया हो, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ आई हो, या 26/11 जैसी अनहोनी हुई हो, हमारा देश एकजुट हो जाता है। उस समय हमारा सिर्फ एक ही धर्म रहता है, इंसानियत का धर्म। और मेरे ख्याल से ऐसे जिंदा दिल, देश के जिंदा दिल लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको मदद करना अच्छा लगता है, या कईयों को लेना अच्छा लगता है, मेरे जैसे लोगों को। सर मेरा नाम रवि चौरसिया। जी चौरसिया जी। सर एक बार एक आंटी का पर्स गिर गया था, तो मैं उनका पर्स वापस करने गया था।
आंटी अकेली थी कि साथ में लड़की थी कोई? नहीं सर, वो अकेली थी। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात की। कैसे पर्स कैसे गिर गया उनका? एक्चुअली वो ऑटो से उतरी, उनका ध्यान कहीं और था और ऑटो में अपना पर्स भूल गई थी। अच्छा देख लो, जो खुद ऑटो से उतरी उसका ध्यान नहीं, इनका ध्यान कैसे उसके ऑटो के अंदर गया? नहीं, पर औरतों का भी कसूर नहीं है बाजी। गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में 3-3 शीशे लगे होते हैं, एक दो इधर एक बीच में। क्या करे, अबला नारी शीशा भारी। क्या करते हैं चौरसिया जी आप? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। तो फिर आप जब मर्चेंट नेवी वाले जाते हैं, आप भी साथ से जाते हैं? यस सर। तो मछलियां पकड़ती नहीं आपको नहीं मछलियाँ नहीं हो गई। कि हम लोग पानी में घूम रहे, तुम जहाज में घूम रहे? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कितनी कितनी देर रहते? कुछ बताओ ब्रदर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी सर एक बार अभी एंट्री किए तो फिर 6 मंथ जैसा अपना। 6 महीने पानी में रहते हैं आप? यस सर। तो फूलते नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पानी के ऊपर रहते हैं सर। पानी के ऊपर रहते हैं। चलिए शुक्रिया चौरसिया साहब, Okay. ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिएगा। अच्छी सोच है आपकी। ओके थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। कोई हमारे दोस्त जो जिन्होंने, जी मैम। हाय कपिल सर। हेलो जी। लाइक मैंने दूसरे से हेल्प ली थी। अच्छा, लाइक मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स शॉर्ट्स पहनने वाली टोटल थी। कितने लाइक हैं आपके पास? एक लाइन में 3 आ गए लाइक। आपने मदद ली उनसे? हाँ मैंने दूसरे से मदद ली थी, लाइक मेरी फ्रेंड से। कैसे मतलब? लाइक कैसे? उसका बर्थडे था और मेरी सारी फ्रेंड्स लाइक शॉर्ट्स पहनने वाली थी और लाइक मेरे घर पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। अच्छा अच्छा, मतलब घर वाले लाइक नहीं करते इस चीज को? घर पे अलाउड नहीं है। सो मैंने फ्रेंड को अपने फोन करके बोला लाइक कल बर्थडे है मेरी फ्रेंड का। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, सो मुझे शॉर्ट्स पहनना है। सो तो आपने अपनी फ्रेंड की ड्रेस पहन के पार्टी अटेंड की? Yes. तो घर वालों को पता नहीं है, आपने मदद ली? यस। मोहतरमा आप लाइक को इतना लाइक क्यों करती हैं? क्यों नहीं पहनने देते? ऐसे क्यों? लाइक बचपन से ही वैसे रूल्स हैं हम लोग के घर पे। लाइक नहीं, डिसलाइक। यहाँ पे डिसलाइक मतलब दे डिसलाइक दिस ऑल दिस थिंग्स। चलिए शुक्रिया, ऐसे ही आप लाइक शो में आते रहिएगा। आई रियली लाइक योर कन्वर्सेशन, थैंक यू। हाँ? दादी बुआ, ये क्या लेके घूम रही तुम लोग? बिट्टू, हमने लोगों की मदद का काम खोला है और हमारी संस्था का नाम है बुआ दादी हेल्प वाला। दादी, हाँ? ये पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला सुना था, ये हेल्प वाले भी होते हैं? अब तुझे क्या बताऊं, ये निजी संस्था वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने हमसे कहा कि आज तक हमने जिसकी भी मदद की है ना, हेल्प की है, हाँ। उसका एक सैंपल बता दो, उसके बाद बिट्टू वो लोग हमें नौकरी पर रख देंगे। पक्का? यस, इसीलिए हमने ये संस्था खोल दी। ये उस संस्था की सीईओ है और मैं उसकी वॉलंटियर हूँ। बुआ वॉलंटियर छोड़, मैं तो कहता हूँ तू फ्रंटियर पर हो, निकल ले। कब से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब तो लोगों ने पूछना बंद करके ये गाड़ी कब जाएगी। भाई आपको पता है ये मदद करने निकली है, भिखारी भी इनके आगे कटोरा नहीं करता। और तो उस दिन आया भिखारी, दादी कहती ला तेरी हेल्प करो, कहता नहीं नहीं उधर रख दे, मैं खुद डालूंगा। ये उसके कटोरे के पास गई, उसने कटोरा नाले में फेंक दिया। कहता भैया वहां से फिर भी ढूंढ लूंगा, यहाँ से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। ये मदद करने चली झूठी गई की। बकवास बंद कर बिट्टू, तुझे पता नहीं है, कल रात की बात है, एक बुजुर्ग की मैंने मदद की है। क्या मदद की तुमने? अरे वो बाके है ना, अपना पड़ोसी। हाँ पड़ोसी, कल रात को उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी के पास दारू पीने के लिए जगह भी नहीं थी, मैं उसे अपने घर ले आई। अपने फायदे के लिए लाई होगी ना, आधी बोतल तू भी पी होगी उसकी। बिट्टू, अब मेरी मदद सुन। रात एक भिखारी हाय ठंड में सो रहा था, मैंने उस पर कंबल डाल दिया, उसने मेरे को बहुत सारी दुआएं दी। वेरी गुड। वाह, भिखारी की मदद की तूने। और जिस भिखारी का कंबल उठा के तूने दूसरे भिखारी पे दिया, वो तो निमोनिया से मर गया होगा ना बेचारा। एक शेर लिखा था अपनी जवानी के दिनों में, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है तो मेरा बोलने को दिल नहीं करता। जाके अपने शो में चिपका देना। मैं कहा शेर क्या है? शेर देखो उन्होंने क्या लिखा। कहते दिल करता है तेरे माथे पे नाकाबंदी कर दूं। नाकाबंदी। दिल करता है तेरे माथे पे नाकाबंदी कर दूं, तेरी बिंदी वाली लाल बत्ती फोड़ के अपनी बत्ती हरी कर दूं।
बाप तेरा जो मुकरे शादी करने के लिए, उसको थाने के अंदर तुम्हारी माँ को थाने के बाहर खड़ी कर दूं। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाजी आपको लड़की से मोहब्बत हुई थी कि लड़की अफीम बेचती पकड़ी गई थी? मतलब ये है क्या? आजकल कुछ भी आ रहा है बाजी। तू कौन बताऊंगा? ये आप न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़पेपर में अजीब अजीब खबरें आएंगी, आप देख लो। हाँ। ये देखो, ये क्या खबर छपी हुई है। पेट दर्द की दवाई लेने गया प्रेमी, प्रेमिका संग फरार। अबे पेट दर्द हो रही थी, दवाई लेके घर जाता, सारी उम्र का दर्द ले गया साथ में। ये हमारे छोटे शहरों में न्यूज़ बड़ी अजीब अजीब होती है। कभी फॉरेन में आप पेपर पढ़ो, कितनी मस्त ऐसी रोमांटिक खबरें आती हैं। आप चाय पीते पीते खबर पढ़ सकते हो। खबर क्या आएगी? इटली के रोम शहर में मार्गरीटा ने सबसे लंबी किस का रिकॉर्ड बनाया। अभी चाय पी रहा है, वाह। वो कप को साथ ही एंजॉय कर रहा था, वाह। अच्छी अच्छी खबरें आती हैं हमारे यहाँ। पेपर खोलो, फ्रंट पेज में बड़ी सी न्यूज लगी होती, फोटो के साथ, इतनी बड़ी फोटो। 21 दिन से आदर्श नगर का गटर खराब, सरकार ध्यान नहीं रही, आसपास के लोग परेशान। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आसपास के लोग परेशान क्यों हैं। गटर में से जो सामान निकला है वो भी आदर्श नगर वालों का ही है। आप देख लो पाजी, फॉरेन में अंग्रेज लोग कई कई साल इसी रिसर्च में निकाल देते हैं कि मंगल ग्रह पे पानी है कि नहीं है। हमारी इधर अलग ही चिंता है। हम लोग सुबह उठते हैं, हमें यही टेंशन होती है कि नल में पानी होगा नहीं होगा। सही है। वो लोग चांद तारों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे यहाँ आम आदमी चिंता से घिरा रहता है। हमारे यहाँ पे आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ना, उसको यही टेंशन रहती है कहीं 48 घंटे मेरी सरकार ना गिर जाए। ऐसी बात नहीं है बाजी कि सारी तरक्कियां जो बड़े देशों ने की हमारे देशों ने किया नहीं। वो लोग ये ढूंढते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पे है, कितनी गति है उसकी, कैसे घूमता है। हमारे यहाँ पे ये जो 5 रुपए वाले चौनी शाप ज्योतिष नहीं घूम रहे होते बाहर, इनको आप 5 रुपए दे दो, आपके हिसाब से ग्रह की दिशा बदल दे देंगे। और कहीं 20 रुपए ज्यादा दे दो तो आपको जगह खाली कर देंगे, ग्रह थैले में डाल देंगे, अपने हिसाब से रख लेना। खैर बाजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे आम पब्लिक को क्या लगता है कि ग्रहों की हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव है। कोई है यहाँ पे मेरा भाई जो अपने विचार पेश करना चाहता हो? हाँ जी मैम। नीलोफर मेहतरमा। हाँ जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी। मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अक्सर आपके बारे में पढ़ती रहती हूँ जी। पिछले हफ्ते ही मैंने अखबार में पढ़ा था, किसी ज्योतिषी ने लिखा था कि आप 2014 में और आगे जाएंगे। तो सारे आगे आए, आप दिसंबर 2013 में तो नहीं है। आप समझे नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका शुक्र आपको आगे लेके आया है। शुक्र आगे लेके आया? मुझे लगता है मुझे शनि और इतवार आगे लेके आए हैं। क्योंकि हमारा शो तो शुक्रवार आता ही नहीं, हमारा आता ही शनि। ये भविष्यवाणियां बताने वाले ना बाजी कुछ भी करते, मुझे समझ में नहीं आया इनके पास कुंडलियां कहां से पहुंच जाती। मेरी माँ को मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैम पैदा कब हुआ? कहती मेरे को क्या पता, मैं तो बेहोश थी। मेरे परिवार में किसी को नहीं पता। मैंने भाई से पूछा मैं पैदा कब हुआ था? कहता मेरे को क्या पता, मैं तो स्कूल गया था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी आपको तो पता होना चाहिए मैं कब पैदा हुआ। कहते ले उस टाइम हमें अस्पताल के बिलों की टेंशन थी कि तेरी डेट ऑफ बर्थ लिखते फिरते। शुक्रिया, बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वैसे ना ये भविष्यवाणी करने वाले जो होते हैं ना, खुद तोता लेके बैठे होते हैं बस स्टैंड के पास ना, पब्लिक टॉयलेट के बाहर। उनका तोता भी यूं करके बैठा होता है पिंजरे में। तोता मन में गालियां दे रहा है कि तेरे को यही जगह मिली थी ऑफिस खोलने की। यहां लोग अपनी पैंट खोलने आते तो ऑफिस खोल के बैठा है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के बारे में भविष्यवाणी करेंगे। एक बार किसी ने लिखा विराट कोहली को लाल रंग पहनना चाहिए, उसके लिए अति उत्तम है। कि वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो श्री संत का बता तो वो कौन से रंग की टी शर्ट पहने। और कोई हमारे भाई बंधु जिनको लगता है कि ज्योतिष विद्या जो है सही होती है या नहीं होती है, या ग्रह चाल। जी हाँ जी मैडम। हाय कपिल। हेलो जी। मैं एक्चुअली ज्योतिषी और ग्रह में काफी विश्वास रखती हूँ। अच्छा। मैं एक बार ज्योतिषी के पास गई थी और मेरी कुंडली बताई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी लव मैरिज हो जाएगी। एक्चुअल में मैंने देखा कि मेरी लव मैरिज हो गई। आपने अपनी मैरिज होते हुए देखी? तो ये लव मैरिज के बारे में जरूरी नहीं ज्योतिषी बताए, ये तो बिल्डिंग का चौकीदार भी बता सकता है। क्योंकि वो ध्यान रखता है ना कौन मिलने आ रहा है, कौन छोड़ने जा रहा है। तो फिर आपकी फाइनली लव मैरिज हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो मिले कहाँ थे? मिले थे, हम एक साथ स्कूल में थे, तब से साथ में है, एक ग्रुप में थे।
तो फिर ज्योतिष से क्यों पूछने के, उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लेते, वही बता देता भाई साहब ये तो। फिर तो टीचर ही बता सकती थी जी, ये तो बचपन से ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। हिस्ट्री में 10 साल हो गए पूछते हुमायूं कहाँ है, ये नहीं बता पाई, राजू कहाँ है, ये इसको पता रहता है। थैंक यू सो मच, आप शो में आई। थैंक यू सो मच। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए। हुआ क्या? छोड़। मिस्टर शर्मा, आपने ये पेपर देखा आज का? क्या? इसके अंदर न्यूज आई है, ये देखिए। हमारे शहर में कल रात को पुलिस ने 2 एलियंस देखे। एलियंस। आ आ आ आ। उसमें से एक पकड़ा गया और एक भाग गया, और जो भाग गया ना, उसको अगर हम पकड़ के पुलिस को वापस देंगे तो पुलिस हमें 50 करोड़ रुपए देगी। एलियन की खबर भी देखो कौन लेके आया, खुद उपग्रह चल के आया। आप ना बस 24 घंटे सीरियस बातें कीजिए, कभी कुछ मजाक भी कर लिया कीजिए मिस्टर शर्मा। दिखा खबर, दिखा। देखिए भाजी खबर तो बिल्कुल सही है ना? हाँ? है ना? अब देखिए, आप खाली एक बार जरा इमेजिन कीजिए कि आपने एलियन को पकड़ा, पुलिस को दे दिया, 50 करोड़ रुपए आपको मिल गए। अब इस 50 करोड़ रुपए का आप क्या करेंगे? 50 करोड़ इनाम थोड़ा कम है भाजी, इनाम 150 करोड़ तक तो होना ही चाहिए। ये सुना आपने ये सुना? 50 करोड़ कम किसे लग रहा है? इन्हें, जिनके घर में इतनी गरीबी है कि इनके घर की बकरी 20 साल में एक बार दूध देती है। वो इसलिए देती है क्योंकि उसको पता बगल में भैंस रहती है, उससे ले लेंगे जरूरत पड़ी तो। एक मिनट, आप ये हर बार बगल में भैंस क्यों करते रहते हैं? बगल में तो मैं रहती हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखी भैंस। छोटा शीशा यूज करती है, बड़े वाले ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर को पता चले। एक मिनट, आप प्लीज ये बेकार की बातें बंद कीजिए, ओके? और ये बताइए, आपको 50 करोड़ कम क्यों लग रहे हैं? देखो 50 करोड़ रुपया कम नहीं होता, लेकिन आने भी तो देखो कहां से, सरकार के घर से, वहां से तो 50 करोड़ निकलेंगे, यहाँ आते आते 180 रुपए रह जाने। तू एक बात बता, अगर तेरे को 50 करोड़ मिल गया तो तू क्या करेगी? 50 करोड़ अगर मुझे 50 करोड़ रुपए मिल गए ना, तो सबसे पहले तो मैं एक वो बड़ा वाला मोबाइल लूंगी जो ऐसे फ्लैप ओपन होता है ना, मतलब वो इंपोर्टेड वाला, चाइना मेक ड्यूल सिम का। और उसके बाद मैं रेडी पे जाके पानी पूरी खाऊंगी। चल ठीक है, डुअल सिम वाला मोबाइल आ गया 2200 रुपए का, पानी पूरी कोई कितना ज्यादा खा लेगा, 3.5 लाख की। बाकी पैसे का क्या करेगी? बाकी पैसों का ना मैं मेकअप का सामान खरीद लूंगी। मतलब तेरे को कहीं ना कहीं पे ये वहम है कि 49 करोड़ लगा के भी ये मुंह ठीक हो सकता है ना? तो साफ साफ बताइए ना, आप ये सीरियस बातें क्यों करते रहते हैं? गेट सम फन इन योर लाइफ, मजाक लाइए अपनी लाइफ में। ये सब छोड़िए, मुझे पता नहीं मैं इस घर में आई क्यों। किसी और लड़की को ऋतिक का रिश्ता आया होता ना, तो वो इस घर में कूड़ा फेंकने तक नहीं आती। कौन सा ऋतु होगा? ये मुंह देखो इसका, मधुमक्खी भी डंक मारना उल्टा उसका मुंह सूझता है। जोरदार तालियां एक बार दलेर पाजी के लिए। और दलेर पाजी जब परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ अकेले परफॉर्म नहीं करते, पूरी दुनिया उनके साथ परफॉर्म करती है। जो भी लोग उनके सामने बैठ के एंजॉय करते सुनते हैं। और लाइव एग्जांपल तो आपके सामने, गोरियां देखो कैसे नाच। Do you understand what he said? What he said? Tunak. Oh, tunak. Tunak with Tulu. So, you know me, who I am? अच्छा, ये देखो दुनिया में कितना प्यार है। हम लोग इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, ये हमारे देखते रहते हैं। वेरी नाइस, शुक्रिया, थैंक यू गर्ल्स, थैंक्स, थैंक यू सो मच।
तो दलेर पाजी कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि जितने भी शोज मार्केट में चल रहे थे सब कोई यूरोप का कॉपी था, कोई अमेरिका का कॉपी था, सब कॉपी करके कोशिश कर रहे थे कुछ एक जगह बनाने की। लेकिन मेरे भाई का एक ऐसा शो है जो अपने आप में प्योर इंडियन और सिर्फ कपिल का ही अपना शो है। और बस यही इंतजार करते थे कि कब वो दिन आएगा कि मैं भी शो में शामिल होऊंगा। पाजी हम तो हमेशा से आंखें बिछा के आपका इंतजार कर रहे थे। आपके पास टाइम नहीं, कभी अमेरिका तो कभी लंदन कभी स्पेन, अब क्या करें? सो मैं बिकॉज दलेर पाजी को जिन्होंने देखा पहली एल्बम बोलो तारा जब रिलीज हुई तो लोगों ने ओवरनाइट देखा एक सुपरस्टार को, लेकिन पाजी उसके पीछे की मेहनत जो है वो शायद कोई नहीं जानता होगा। सो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने सीखना शुरू किया? मेरा जन्म तखतसरी पटना साहब बिहार में हुआ है। मेरे फादर साहब अजमेर सिंह जी और माता मेरी बलवीर कौर जो कि गुरुद्वारा साहब में ही कीर्तन करते थे। और मेरा जन्म से पहले ही मेरा नाम जो था, जब मैं कहते हैं कि माँ के पेट में भी नहीं था तो हमारे माता पिता ने सोचा था अगर हमारे यहाँ बेटा होगा, अगर बच्चा होगा तो उसका नाम हम दलेर सिंह रखें, डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो भगवान ने सुनी और कहते हैं कि जब पैदा हो गया तो नाम तो उन्होंने सोचा था, पर जनरली हरदम गुरुद्वारे से नाम रखते हैं तो सोच रहे थे कहीं कहीं और कोई और वहाँ पे अक्षर या लेटर निकल आया तो पता नहीं क्या होगा, हमने तो दलेर सोचा था। तो गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पे जब गए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी फिर जो लेटर था वो डी ही निकला। तो इस तरह मेरा नाम हुआ। और माँ बाप से मैंने पहले म्यूज़िक सीखा, कीर्तन सीखा, राग सीखे। फिर मेरे उस्ताद लेट उस्ताद श्री राहत अली खान साहब जो गुजर चुके हैं, उनसे मैंने फिर पटियाला घराना से उनकी गज़लें सीखी, गाना सीखा गोरखपुर से। इस तरह मेरा ये सफ़र शुरू होता फिर थोड़ा सा नाम मशहूर हुआ। दलेर मेहंदी मेरा नाम जो शुरू हुआ था मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ अभी आए हुए हैं अमरजीत सिंह, ये कहते यार मैं परवेज़ मेहंदी साहब की गज़लें बहुत गाता था। तो कहते यार मैं तेरा एक नाम सोचा है, ना रखना है। तो आगे पीछे मुझे बहुत काफ़ी उन्होंने बुरे बुरे नाम दिए थे। मैं कहता रहने दो यार, मुझे नहीं चाहिए नाम। बोलते नहीं यार तू सुनते ले तो तेरा नाम रख दे दलेर मेहंदी। मैंने कहा नाम तो ठीक है पर हम लोग सिखों के घर में पैदा हुए हैं, सिखों के बच्चे हैं, पर मेहंदी से लोग सोचेंगे शायद ये मुस्लिम या मोहम्मदन है। बोलते यार जो अच्छे गाने वाले होते हैं ना तो उनका सब धर्म से प्यार होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, सबको प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन ना जो दलेर शब्द है ना इसमें से पंजाबियत छलकती है। थैंक यू। तो मैं आपको ये कहूंगा आज ये नजरें नहीं बनी झुकने के लिए, पंजाबी जी कहना ए नजरा नहीं बनिया झुकन वास्ते, ये ते बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मा वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। पर ये आज दलेर पाजी ने बताया कि परवेज मेहंदी साहब के नाम से बड़े भाई साहब ने दलेर पाजी को नाम दिया, दलेर के आगे मेहंदी। ये तो हम लोग कभी कभी सोचते थे, क्योंकि मैंने कहा कि ये दलेर पाजी के नाम के आगे मेहंदी लगता है, मीका पाजी के आगे नाम के क्यों नहीं लगता? तो सारी मेहंदी दलेर पाजी यूज कर गए। तो मैं सोचता था ये। तो पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। अभी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके चाहने वाले, आपके गानों पे थिरकने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार दलेर पाजी के लिए। और शर्मा जी, हाय शर्मा जी। बाबा जी आज तो कोई हॉट लड़की यहाँ पे नहीं है, आज आप क्यों घुसाए अंदर? अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है आपके यहाँ कोई मेहंदी लगाने वाली लड़की आई है। आप कहाँ से उल्टी सुल्टी खबरें सुन के आ जाते हैं आप? हमारे घर में आज दलेर मेहंदी साहब आए हैं, जाइए आप यहाँ से। ओ दलेर मेहंदी साहब आए हैं। ओ मेहंदी साहब, सबसे पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खैर, अच्छा शादी के लिए मैंने आपको बुक करना है। शादी आपकी पोती की है या पोते की है? नहीं, आप ये पूछिए लड़के की शादी है या लड़की की शादी है? लड़के की शादी है या लड़के की शादी है? देखिए हमारे यहाँ अकेले अकेले का तो रिवाज है नहीं, लड़की और लड़के दोनों की शादी है। एक मिनट, आपने भाई साहब अभी तक बताया नहीं। हाँ जी। शादी है किसकी? लगता है आपने रियलाइज नहीं किया कि शादी वाला लड़का पगड़ी बांध के आपके साथ बातें कर रहा है। आप शादी करवा रहे हैं? पर पापा जी आप तो वाइब्रेशन पे लगे हुए हैं, क्या मतलब कैसे? आप एक जगह खड़े तो करें अपने हाथ, आप शादी करने चले। फिर क्या हुआ वाइब्रेशन पर लगाऊं? नेटवर्क तो पूरा आता है कि नहीं?
तो आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है मतलब? 6 शादियां मैंने करवा ली हैं। हाँ 6 हो चुकी हैं? हाँ जी। तो अब क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, वो टिकती नहीं थी मेरे पास। तो जो 6 नहीं टिकी तो अब टिक जाएंगी क्या आप? देखो मेरी बात सुनो, बंदे का जिंदगी में एक आध बार पेट खराब हो जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो खाना खाना छोड़ दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। दिलेर भाई, बंदा तो तब तक खाता रहता है जब तक डकार ना आ जाए। कार दिलेर भाई, आप ही बताइए, अब आपसे कोई एक आधा सुर फीका लग जाए तो आप गाना गाना थोड़ी छोड़ दोगे। मुझे लगता है कि आपके सारे सुर काले और ढीले हो चुके हैं, इसलिए आप 7वीं शादी हो रही है आपकी। लग रहा है कि आप अपने सुर को एक बार रियाज करके अच्छी तरह चेक कर लीजिए। ओए होए 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 होए, ये होता है सीखे हुए बंदे का फायदा। कितने सुर में बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हाथी फसल में होता है, यहाँ पर तो अभी तक हाथापाई हो जानी थी। अंकल बात एक आध सुर की है नहीं, आपका पूरा ऑर्केस्ट्रा ढीला हुआ पड़ा है। प्रॉब्लम ये है। देखो, बैंड अगर धूम धड़ाके से बजता ना तो एक आध डुग्गी फटी हुई भी चल जाती है। दलेर भाई, अब आप ना मेरी बात से एग्री करोगे जी। देखो, जो आपने शादियों पर बैंड बाजे वाले देखे हैं, 20 लोग आते हैं, 20 के 20 पूरा बैंड थोड़ी बजाते हैं। ये आपने बड़ी पते की बात कही है। ये मैंने भी बात नोटिस की, जो बैंड वाले आते हैं ना, हाँ 6, 7, 20 लोग होते हैं, उनमें से 8, 10 बजाने वाले होते हैं। बाकी बीच में जो बड़ा वाला पंपू नहीं होता, वो बोला जो आदमी ने गले में फंसाया होता है, वो वैसे खड़ा होता है, पेमेंट होती है सिर्फ। वो क्या करते बताइए ना? दलेर बाजी, आप जब शादी में आओ तो आपने को रोमांटिक गाना नहीं गाना। क्यों? क्योंकि सोनू निगम पिछली बार आया था तो रोमांटिक गाना सुन के दुल्हन उसके साथ ही तू तक हो गए। आप एक काम करें, आपको मिक्का ठीक करेंगे। आप मिक्का का नाम बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? सोनू से पहले 5 वही लेकर गया था। नहीं, दलेर बाजी, बातें बहुत हो गई हैं। अब आप मेरे कैरेक्टर के हिसाब से कोई गाना अच्छा सा गा दो ताकि मेरे जो ना रोम रोम खड़ा हो जाए। हाँ, एक्चुअली सड़क किनारे इंटरव्यू करने का यही बाजी नुकसान है। कोई भी घुस आता है मुंह उठा के। अब देखो कितनी उम्र है, पापा जी की शादी करने चले हुए हैं। पूतनी का। हाँ। भाई आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए।